सब्जी मंडी ग्राउंड पटाखों की दुकानों से अटा पड़ा था। नगर प्रशासन ने इस वर्ष दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए यह स्थान निश्चित किया था। 10 वर्षीय भोलू, जिसके पिता दिहाड़ी पर काम करते थे, बार बार इस पटाखा बाजार का अवलोकन कर रहा था। कहीं रंग बिरंगे अनार, कहीं शांतिमान बम, कहीं फुलझड़ी, कहीं आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने को तत्पर रॉकेट, कहीं चक्री तो कहीं हवा में गोल गोल घूमने वाली सीटी। वह इन दुकानों को ऐसे निहार रहा था जैसे कोई भिक्षुक मिठाइयों को निहारता है। यदि आज भगवान उसके सामने उपस्थित हो जाते और मनचाहा वर मांगने को कहते तो वह बिना एक पल गवाए पटाखों की एक दुकान मांग लेता। मगर उसके घर वालों का सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पटाखों के बारे में सोच भी सके। भोलू ने घर आकर अपनी जान पहचान के भगवान यानी अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया और पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। माँ ने आश्वासन दिया कि वह पिताजी के आते ही वह उसकी इच्छा पूरी कर देगी। मगर पिताजी जब घर पहुंचे तो बड़े मायूस थे। उनका मालिक जानबूझकर किसी काम से बाहर चला गया था और किसी भी मजदूर को आज मजदूरी नहीं मिली थी। मगर माँ तो माँ होती है। उसने तुरंत घर में रखी हुई कुछ कांच की बोतलें व प्लास्टिक का सामान इकट्ठा किया और कबाड़ वाले के हवाले कर दिया। माँ ने सारी जुगत लगाकर इतने पैसों का इंतजाम कर लिया था जिससे एक फुलझड़ी का छोटा सा पैकेट खरीदा जा सके। यद्यपि भोलू बहुत से पटाखों का सपना सजोए हुए था, रात होते ही उसने चूल्हे की आग से फुलझड़ी जलाई तो खुशी से झूमता हुआ घर के बाहर आ गया। उसने देखा पूरा शहर तरह तरह की रोशनी से जगमगा रहा था। हर घर में दीपमाला की गई थी। कहीं पर रंग बिरंगे अनारों के चलने के कारण दूधिया रोशनी से अंधेरे आसमान को दीप्त कर रहे थे, तो कहीं चक्री गोल गोल घूमकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही थी। उसे भी ऐसी ही रोशनी करने वाले पटाखे पसंद थे, जिन्हें छुड़ाने में भी मजा आए और देखने में भी। इतने सारे पटाखों के आगे उसकी फुलझड़ी का अस्तित्व शून्य सा लगने लगा। वह अनायास ही उदास हो गया। तभी उसने देखा कि उनके पड़ोस में गगनचुंबी इमारत में रहने वाले सेठ जी का इकलौता बेटा राहुल पटाखों का एक बड़ा सा थैला लेकर उसके पास आ रहा है। राहुल ने आते ही कहा, मुझे अकेले पटाखे जलाने में मज़ा नहीं आ रहा। मेरे पास बहुत से रॉकेट अनार हैं, चलो साथ साथ चलाते हैं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। बोलू तो एक वैरागी पागल सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अनार चलाए या रॉकेट। धीरे धीरे मोहल्ले में अन्य बच्चे भी अपने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने पटाखों सहित भोलू के घर के सामने बने आंगन में आ गए। भोलू के अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी अब वहीं इकट्ठे हो चुके थे। उसके पास उत्साह था और राहुल के पास उज्जास बिखेरने वाले पटाखे। दोनों का मेल खूब जमने वाला था। अब तक बच्चों के अभिभावकों को भी यह एहसास हो चुका था कि खुशियाँ सबके साथ बांटने से ही बढ़ती हैं। उधर भोलू के घर में अब तक इतने पटाखे जमा हो गए थे कि बच्चों के अभिभावकों को डर लगने लगा था कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। अतः वे बच्चों की निगरानी करने हेतु भोलू की बस्ती की तरफ चले आए। मगर वे खाली हाथ नहीं आए। उन सब के हाथों में मिठाइयाँ थी, दिलों में बच्चों के लिए प्यार व ढेर सारा आशीर्वाद था, तथा सबके मुंह पर प्यारे शब्द थे, हैप्पी दीपावली। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।